नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ने की मची होड़, क्योंकि अब एक के बाद एक नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 5 और विधायकों ने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मालदा से विधायक सरला मुर्मू ने भी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ थामा है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि चुनावी सरगर्मी अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से अकेली हो चुकी हैं, क्योंकि अब उनके अपने दिग्गज नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। और जो कभी उनके करीबी माने जाते थे, वो अब लगातार टिकट को लेकर हुई लड़ाई को लेकर और तमाम कई मुद्दों को लेकर अब साफ तौर पर ममता बनर्जी के अपने ही साथियों का ये कहना है कि टीएमसी में उन्हें अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा और इसकी वजह से वो अब बीजेपी की पार्टी में आकर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, आपको बताते चले जो वो 5 विधायक हैं वर्तमान में, आपको उनका नाम बता दे। सोनाली गुहा जो कि विधायक थी सतगछिया से, और इसके अलावा शीतल सरदार विधायक सांकरियाल, और इसके अलावा जाटू लाहिड़ी जो कि शिवपुर से विधायक थे, और इसके अलावा आपको बता दें रविंद्र नाथ भट्टाचार्य जो कि सिंगूर से विधायक थे, और इसके अलावा दिवेंदु विश्वास जो कि बशीरहाट दक्षिण से विधायक थे। तो वर्तमान विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा ममता बनर्जी की पार्टी से दिया है, ये साफ जाहिर होता है कि अब वाकई प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी महा रैली की थी और जिस तरीके से रैली को समर्थन मिला था, शायद ये उसी का नतीजा है कि अब टीएमसी के नेता अपने आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी पार्टी में आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम मालदा की बात करें, सरिता मुर्मू की बात करें, हमने देखा था कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे बिगुल बजाया था मालदा में, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जनसभा की थी और जितना समर्थन उनको मिला था, शायद उसी का असर भी मालदा में देखने को मिला। क्योंकि मालदा से भी सरला मुर्मू ने टिकट मिलने के बावजूद पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। तो वाकई एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि अब की बार पश्चिम बंगाल में मोदी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर एक के बाद एक जो बौखलाहट और साथ ही साथ ये है कि जो पार्टी में टूट दिखाई पड़ रही है, साफ संदेश है कि अब प्रदेश की जनता मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। हालांकि आपको बताते चले जो लगातार एक के बाद एक विधायक टीएमसी का साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर अब टीएमसी के सांसद सौगत राय ने भी अपनी बौखलाहट देते हुए मिथुन चक्रवर्ती के पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि वो मूल रूप से नक्सली हैं। तो देखिए किस तरीके से अब जो खुद ही के पार्टी के नेता थे, आपको बताते चले कि कभी मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी के सांसद रहे हैं, लेकिन अब जब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब उन्हीं के जो पिछले साथी पुराने साथी हैं वो उन्हें नक्सली बता रहे हैं। वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपको बता दें कि सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती आज के स्टार नहीं है, वो एक पुराना सितारा है। उन्होंने 4 बार पार्टियां बदली और वो मूल रूप से नक्सली थे। फिर सीपीएम में गए, फिर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की और अब राज्यसभा सांसद बनाए गए थे उसके बाद, और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो साफ तौर पर ये कहना लाजमी है कि अब टीएमसी के लगातार बौखलाहट ही सामने आ रही है। क्योंकि जिन नेताओं को वो समझ नहीं पाए, जिनकी बातों को वो सुन नहीं पाए, वो अब जब बीजेपी में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो वो उन्हें नक्सली पुकार रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी नाकामयाबी यहाँ पर टीएमसी पार्टी की है कि जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद को बढ़ावा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दिया गया था, अब तक वो साफ तौर पर सबके सामने है। और सबने ये भी देखा कि कैसे लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को लगातार संरक्षण देती आई थी, और अब प्रदेश की जनता उन्हें करारा जवाब साफ तौर पर दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से समर्थन, चाहे वो मालदा में हुई सीएम योगी की रैली की बात की जाए, फिर चाहे वो ब्रिगेड ग्राउंड में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली की बात की जाए, जिस तरीके से समर्थन लोगों का मिला और जिस तरीके से अब परिवर्तन की लहर प्रदेशवासी अपने प्रदेश में बहाना चाहते हैं, इसकी साफ तौर पर बानगी इस तरीके से ही दिखाई पड़ रही है कि अब टीएमसी का साथ छोड़कर तमाम नेता बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
और जिस तरीके से अब ममता बनर्जी की बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब जिस तरीके से मोदी का जो प्रचंड रूप सामने आया, जो उत्साह पीएम मोदी का दिखाई दिया, उसे साफ इस समझ में आता है कि वाकई अब की बार प्रदेश में जनता मोदी को जनाधार देने वाली है। और इसी को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी जगह जगह अपनी पदयात्रा में करती हुई नजर आ रही हैं। और उन्होंने इस बार भी लगातार अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी और शाह दो सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, जो बंगाल आते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलते देखना आश्चर्यजनक है। देखिए, जब ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं तो उन्हें उसमें आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी भरी सभा में आकर यह हुंकार भरते हैं कि अब की बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रदेश का विकास होगा, तुष्टीकरण का खात्मा होगा, और जो अब तक लगातार अराजकता का माहौल प्रदेश में बना हुआ था, इससे अब प्रदेश की जनता को छुटकारा मिलेगा। और इस तरीके की बयानबाजी को लगातार ममता बनर्जी ये कहती नजर आ रही है कि मोदी और शाह पश्चिम बंगाल में आकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के तमाम जो समर्थक अब लगातार बितकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी जो बयानबाजी सामने आ रही है, ये भी साफ इशारा करती है कि अब जब मोमबत्ती बुझने से पहले जिस तरीके से फड़फड़ाती है, ये वही उसकी बानगी है कि अब सरकार जब पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है तो वो और उनके समर्थक लगातार फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इसी कड़ी में आपको बताते चले कि शरद पवार एनसीपी नेता ने भी मोदी और शाह पर तमाम तरीके के सवाल उठाए और अपनी ममता दीदी का बचाव किया है। जी हां, आपको बताते चले कि शरद पवार ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहन को सत्ता से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 50 मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। केंद्र सरकार 10 साल से सत्ता में रहने वाली अकेली महिला के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। देखिए कैसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं कैसे बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मोदी की सरकार प्रदेश में बनेगी तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म होगा, तुष्टीकरण जो लगातार वहां पर अब तक होता आया है, तुष्टीकरण का सफाया होगा। और जिस तरीके से आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने का काम टीएमसी पार्टी ने, ममता दीदी ने किया है, इसका पूरी तरीके से सफाया होगा। और अब यही वजह है कि अब तमाम दिग्गज जो विपक्ष के नेता खुद को कहते हैं, वो लगातार फड़फड़ाते हुए, बौखलाते हुए और घबराते हुए दिखाई पड़ रहे। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने भी कहा था कि वो ममता दीदी का समर्थन करेंगे, हालांकि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वही कांग्रेस है जो लगातार महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार बनाकर बैठी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ लेफ्ट की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने जो बयान दिया है वो भी आप सुनिए। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है और ये कहा है कि टीएमसी पार्टी उनके नेतृत्व में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी मानसिकता को समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक और तो लगातार वो अपना साथ बोलते हुए महाराष्ट्र में चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में देखिए क्या इनकी मानसिकता है, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये क्या दोहरी राजनीति आप लगातार जो करते आए हैं, इसका खात्मा चाहे महाराष्ट्र की बात करें महाराष्ट्र में भी होगा, और फिर चाहे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर जो लेफ्ट के साथ मिलकर, जो आईएसएफ के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की जो मन बना रही है, उसको भी एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अब की बार जिस तरीके से लगातार समर्थन लोगों का दिख रहा है, जन सैलाब जो दिखा है, वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि पश्चिम बंगाल में अब आगामी चुनाव के परिणामों के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा लहराएगा और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्वीट आने लगे हैं। लगातार अब लोगों की प्रतिक्रियाएं इस कदर सामने आ रही हैं कि अब उन्होंने ये पहले से ही मान लिया है कि ममता दीदी को जो स्कूटी उनकी गिरी थी, उनकी स्कूटी पूरी तरीके से गिर चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार लोगों के जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो साफ तौर पर इशारा करती है कि अब उन लोगों के जनाधार भी बीजेपी की ओर जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको मिला वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा एक और यूजर्स का ये कहना है कि जैसा चल रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि अब प्रशांत किशोर जो लगातार ममता बनर्जी के लिए प्रचारक बने हुए हैं, वो आने वाले समय में सब्जी का रेड़ा लगाएंगे। ये तमाम लोग, ये बातें लोगों की कहने की है, वो लगातार जो सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, उसको लेकर तमाम यूजर अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके
इसके अलावा साफ तौर पर एक और यूजर्स का ये भी लिखना है कि साबुन फेस वॉश से चेहरा साफ करके चेक कर लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भेष बदलकर ममता दीदी भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो देखिए जिस तरीके से लगातार पार्टी टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, पार्टी के बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी अब अकेली होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी को लेकर अब लोगों ने ये भी कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि अब हो सकता है कि ममता बनर्जी भी अकेले पार्टी में क्या करेंगी, हो सकता है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। जिस तरीके से लगातार हालांकि ममता बनर्जी माहौल बनाने की कोशिश पूरी करने में लगी हुई है, लगातार जिस तरीके से चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो परिवर्तन की बात हो, किस तरीके से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर वो हो रही हैं, ये साफ तौर पर जताता है कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े नाम, उनके अपने नाम जो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और जो साथ छोड़कर जा चुके हैं, वो किस तरीके से उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये बड़ी बानगी है कि अब ममता दीदी की जमीन पूरी तरीके से खिसकने वाली है, जिसको लेकर ये बड़े संदेश सामने आ रहे हैं। फिर चाहे विधायकों की बात करें, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें, सांसदों की बात करें, सभी नेता अब पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाकर जनता की सेवा का मन बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।